प्रीवियस लेक्चर में मैंने यहाँ तक का आपको पढ़ाया था। अब नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रिका तथा क्रोमैटिन पदार्थ पाया जाता है। यह संपूर्ण पदार्थ एक केंद्रक झिल्ली द्वारा आवृत होता है, यानी कवरिंग होता है। क्रोमैटिन कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, क्योंकि यह गुणसूत्र बनाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है क्रोमोसोम, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम वगैरह भी पाया जाता है। गुणसूत्र एक धागे जैसी संरचना होती है जो कि केंद्रक में पाई जाती है। गुणसूत्र पर उपस्थित मोती सदृश संरचनाएं जीन्स होती हैं। ठीक है, ये जीन्स डीएनए से बने होते हैं। जो जीन्स होती है ये बेटा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, ये लक्षण को पहुंचाने में वाहक का काम करता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ठीक है, गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई है वंशागति की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक अनुवांशिक भी होगा और दूसरा क्या होगा, वंशागति। ठीक है, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है सेल ऑर्गेनल, इसको बोलते हैं कोशिकांग। क्या बोलेंगे, कोशिकांग। कोशिका तथा कोशिका द्रव में उपस्थित अनेक छोटी अत्यधिक अनेक आकृतियों वाली संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। इसमें ढेर सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे वैक्यूल्स हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, राइबोसोम हुआ, प्लास्टिड हुआ, क्लोरोप्लास्ट वगैरह हुआ। वो तो रंग के आधारों पर विभाजित किया जाता है। इसके अलावा कई तरह के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसमें लिखा गया है एक, यहाँ पे मैंने कोशिकांग में सबसे पहले मैंने यहाँ पे दिया है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है बेटा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी थैली जैसी संरचना पाई जाती है। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें खनिज, लौड़ों तथा शर्करा का घोल भरा रहता है। जो पादप कोशिका होती है उसमें जो वैक्यूल्स होता है बेटा वो बड़ी होती है, और जो जंतु कोशिका होती है उसमें छोटी वैक्यूल्स पाई जाती है, ना के बराबर उसको माना जाता है। ठीक है, अब प्लास्टिड्स को लवक बोलते हैं। ये अधिकांश पादप कोशिका में पाए जाते हैं। इनको रंगों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला क्रोमोप्लास्ट, इसको हिंदी में वर्डी लवक बोलते हैं। क्रोमो मीन्स होता है कलर, या उसको बोल सकते हैं पिगमेंट। ठीक है, ये रंगीन लवक होते हैं हरे रंग को छोड़ करके, हरे रंग को क्या कहते हैं, छोड़ करके। ठीक है, ये फ्रूट एंड फ्लावर को कलर देने में मदद करते हैं, क्रोमोप्लास्ट। और दूसरा क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूको मीन्स होता है कलरलेस। ल्यूको मीन्स क्या होता है, कलरलेस। ठीक है, ये रंगहीन लवक होते हैं जो कि भोजन को स्टोर करते हैं, संग्रह करते हैं। तीसरा पॉइंट है क्लोरोप्लास्ट, ये हरे रंग के लवक होते हैं। इन्हें कोशिका का रसोई घर भी कहा जाता है। ठीक है, इनमें हरे रंग का वर्णक पर्णहरित पाया जाता है। पर्णहरित को इंग्लिश में बोलेंगे बेटा क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण करके लीफ को ग्रीन कलर प्रदान करता है, यानी पत्तियों को हरा रखने में यही क्लोरोप्लास्ट मदद करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, कक्षा 8 के पेपर में थोड़ा बस ऐसे पूछा जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इसमें कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्या एब्सेंट होते हैं। तो पादप कोशिका में बाहर की ओर सलवाल या कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और जंतु कोशिका में क्या होता है बेटा, नहीं पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका ये अपना आकार बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है, ये अपना आकार बदल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें लवक यानी प्लास्टिड्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट्स कोशिका में, और जंतु कोशिका में इसमें प्लास्टिड। नेक्स्ट बेटा मैंने पहले भी बताया था कि इसमें जो वैक्यूल्स होगी, रिक्तिका होगी, वो बड़ी होगी, और जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट है कि ये फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ फैट और स्टार्च। ये किसके फॉर्म में करेगा, तो फैट के फॉर्म में करेगा या स्टार्च के फॉर्म में भोजन का संग्रह करेगा। और ये
ये किसके फॉर्म में करेगा? जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन और फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में अंतर। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, इसमें भी ऐसे थोड़ा बहुत पूछा जाता है जो कि मैंने नोट्स में लिखवा दिया है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इंग्लिश में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को सेम ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? इसमें बेटा जो ये जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें बाहर की तरफ जो केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, और इसमें इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में ना केंद्रक झिल्ली पाया जाता है और ना ही केंद्रक पाया जाएगा। उदाहरण के लिए होगा जीवाणु, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा। यूकैरियोटिक्स में क्या होगा? इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और केंद्रक भी पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और वैक्यूल्स। इसमें एक नोट करके पॉइंट मैंने लिखवाया है कि जो राइबोसोम होगा बेटा, वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होगा, यानी इसमें जो बाहर की संरचना होती है वो नहीं पाई जाती है। ठीक है, और फाउंड इन ऑल सेल्स, सभी सेल्स में ये पाई जाएगी, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक है, चाहे वो यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक्स, दोनों में राइबोसोम जरूर पाया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।